वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, मतलब प्रोटीन फोल्डिंग और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, और क्या क्या इससे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये चीज है यहाँ पर, ये जो प्रोटीन फोल्डिंग है ना, ठीक है, ये प्रोटीन फोल्डिंग में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है, तो याद रखना है प्रोटीन फोल्डिंग में हम लोगों को सबसे पहले स्टडी करना है कि प्रोटीन फोल्डिंग का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है। फिर हम लोगों को स्टडी करना है कि प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे क्या एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है या नहीं होता है, उसको देखना है। उसके बाद हम लोगों को स्टडी करना है कि क्या क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस है जो कि प्रोटीन फोल्डिंग को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो देखना है। उसके बाद हम लोगों को देखना है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ क्या चीज, प्रोटीन फोल्डिंग्स, मतलब प्रोटीन फोल्डिंग और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको देखना है। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो सब सारा का सारा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है प्रोटीन फोल्डिंग, तो कैसे करके इसको समझना है। ठीक है, तो देखो कैसे करके समझना है, बहुत आसान है। हम समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो प्रोटीन फोल्डिंग होगा ना, वो कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर होगा। ठीक है, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं समझाने के लिए, मैं एक सेल को बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेल है। ठीक है, अब देखो सेल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल में क्या होगा, डीएनए होगा, और उस डीएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन्स होगा। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद ये एमआरएनए राइबोसोम में जुड़कर क्या चीज को बनाता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहला जो प्रोटीन का जो चेन बनेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो प्रोटीन बना ना, ये सबसे पहले बना ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन जो बना ना, वो हम लोग बोलेंगे किस किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे वो रहेगा अनफोल्डेड स्टेट में रहेगा। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अनफोल्डेड क्या चीज है, कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। तो जब भी कभी प्रोटीन बनता है, हम ट्रांसलेशन के थ्रू जब प्रोटीन बना, तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड का जो चेन बना ना, वो हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनफोल्डेड स्टेट। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, केवल एमिनो एसिड्स का चेन है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लिंक है। ठीक है, तो ये अनफोल्डेड स्टेट है, या हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, याद रखना है, ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन है ना, ये अनफोल्डेड है। ये अनफोल्डेड स्टेट या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेटिव कॉन्फ़िगरेशन या नॉन नेटिव फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन नेटिव फॉर्म बोलते हैं। नॉन नेटिव का मतलब हो गया कि अभी तक इस स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से न्यूली सिंथेसाइज्ड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो हम लोग बोलेंगे उसमें कोई भी फोल्डिंग्स नहीं हुआ है। ठीक है, यूनिक फोल्डिंग्स या थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग्स नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेटिव फॉर्म। और जब ये नॉन नेटिव फॉर्म है ना, इसका मतलब याद रखना है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, नॉन फंक्शनल है। मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है ना, वो अभी हम लोग बोलेंगे फंक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट में है। इसका मतलब हो गया कि ये न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली इनएक्टिव होगा। कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ये फंक्शंस को परफॉर्म अभी ये प्रोटीन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखना ध्यान से, समझिएगा, बहुत आसान है। अब क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन है ना, ठीक है, इसको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट भी बोल सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अभी तक हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग्स हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, देखना ध्यान से, अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे इसमें फर्दर फोल्डिंग्स होगा, स्पॉन्टेनियस फोल्डिंग्स होगा, और ये हम लोग बोलेंगे किस में चेंज करेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। ठीक है, उसके बाद सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, और अल्टीमेटली आके हम लोग बोलेंगे ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स या अनफोल्डेड स्टेट है, जो
प्रोटीन्स का ये न्यूली सिंथेसाइज जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अल्टीमेटली आके हम लोग बोलेंगे क्या चीज में चेंज करेगा, हम लोग बोलेंगे यूनिक 3D स्ट्रक्चर में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट होगा। ठीक है, यूनिक 3D स्ट्रक्चर में अपने आप को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली इसमें क्या होगा, फोल्डिंग्स होगा। ठीक है, तब जाके हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनेगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे यूनिक 3D कॉन्फ़िगरेशन ये प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे गेन करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक 3D स्ट्रक्चर किसमें बनेगा, प्रोटीन्स में बनेगा। और इसी यूनिक 3D स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ठीक है, किसका हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन्स का। किससे हम लोग बोलेंगे, न्यूली सिंथेसाइज्ड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उससे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म, या हम लोग बोलेंगे इसको क्या चीज, नेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये जो नेटिव फॉर्म होता है या नेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लोग बोलेंगे फंक्शनल होता है। ठीक है, फंक्शनल फॉर्म होता है, याद रखना है। और इसका मतलब चूंकि ये फंक्शनल है, इसका मतलब ये क्या होगा, बायोलॉजिकली एक्टिव होगा। मतलब ये जो 3D स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन्स का, वही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल में क्या करेगा, फंक्शन करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट है, अनफोल्डेड स्टेट है, या नॉन नेटिव फॉर्म है, नॉन फंक्शनल या बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है। ये इसमें क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियसली क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग्स डेवलप हुआ। ठीक है, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ये न्यूली सिंथेसाइज जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो हम लोग बोलेंगे अपना नेटिव फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो नेटिव फॉर्म में जब आएगा तो देखो ये क्या चीज रहेगा, हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखेगा। किसका, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या चीज है, प्रॉपर हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, फोल्डिंग हुआ है। किसमें, हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग बोलेंगे। यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। अब ये जो बनेगा, ये जो नेटिव फॉर्म ऑफ जो प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन हम लोग बोलेंगे फंक्शंस करेगा, सेल में क्या करेगा, फंक्शंस करेगा, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग कैसे करके डिफाइन करेंगे प्रोटीन फोल्डिंग्स को। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। याद रखना, ये क्या चीज है मैं बोल रहा हूं, प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। याद रखना है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। प्रोटीन फोल्डिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब अपने आप होगा, याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, याद रखना है, हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, वही मैंने यहां पे लिखा है कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, प्रोटीन फोल्डिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड या अनफोल्डेड स्टेट बोल सकते हैं, या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बोल सकते हैं, या नॉन नेटिव फॉर्म बोल सकते हैं, या नॉन फंक्शनल बोल सकते हैं, या बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म बोल सकते हैं। वो अपने आप को क्या करता है, देखो ध्यान से, अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है या अरेंज करता है इनटू, हम लोग बोलेंगे ए यूनिक 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और जो ये यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव कॉन्फॉर्मेशन, या हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म, या फंक्शनल फॉर्म, या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और ये जो प्रोसेस है, ये जो स्पॉन्टेनियस या हाईली ऑर्डर्ड जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोटीन फोल्डिंग का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रोटीन जो फोल्ड हो रहा है ना, देखो ध्यान से, ये जो नॉन नेटिव फॉर्म से प्रोटीन किस में चला गया, नेटिव फॉर्म, या हम लोग बोलेंगे फंक्शनल स्टेट में चला गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये किसकी वजह से होगा, तो याद रखना है, ये इंफॉर्मेशन लाई करता है, हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स में। जो भी पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है ना, उसमें जो एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है ना, याद रखना है। मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सीक्वेंस है एमिनो एसिड्स का, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स है। मान लो यही सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन होता है। इसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन होता है।
प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, याद रखना है प्रोटीन फोल्डिंग के लिए कि ये प्रोटीन कैसे करके फोल्ड होगा, ठीक है। ये किस पे, ये इंफॉर्मेशन किस पे प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या चीज, जो एमिनो एसिड सीक्वेंस होता है उसी में प्रेजेंट होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग लाई इन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। मतलब ये जो 3D स्ट्रक्चर बन रहा है, नेटिव फॉर्म बन रहा है प्रोटीन का, फंक्शनल फॉर्म जो प्रोटीन का बन रहा है, या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो प्रोटीन का बन रहा है, ये क्यों बन रहा है हम लोग बोलेंगे, ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि हम लोग बोलेंगे जितना भी प्रोटीन फोल्डिंग के लिए जो इंफॉर्मेशंस चाहिए वो इंफॉर्मेशंस कहां पर प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे कहां पर प्रेजेंट है, पॉलीपेप्टाइड चेन में जो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स मिलता है वहीं पर प्रेजेंट है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोटीन फोल्डिंग का क्या चीज, डेफिनेशन। तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया क्या चीज कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, ठीक है, मतलब याद रखना प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि प्रोटीन जो हम लोग बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज जो प्रोटीन होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड रहता है या नॉन नेटिव रहता है, नॉन फंक्शनल होता है, जो को किसमें चेंज हो जाए, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में चेंज हो जाए या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है। तो ये प्रोटीन फोल्डिंग्स के लिए देखो ध्यान से, ये प्रोटीन फोल्डिंग होने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, क्या क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस रिस्पांसिबल होता है प्रोटीन फोल्डिंग्स के लिए। तो याद रखना है प्रोटीन फोल्डिंग्स के लिए हम लोग बोलेंगे क्या क्या रिस्पांसिबल होगा, हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी, कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस भी चाहिए, किसके लिए, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन को फोल्ड होने के लिए, याद रखना। तो कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस में क्या चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेज आता है, याद रखना है डाइसल्फाइड लिंकेज आता है, जिसको हम लोग क्या कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज, डाइसल्फाइड लिंकेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस, फिर बॉन्ड, फिर क्या चीज एस, ठीक है, जो बनता है दो सिस्टीन एमिनो एसिड्स रेसिड्यू के बीच में, याद रखना है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस में क्या क्या आता है, तो याद रखना है नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस में आता है, याद रखना है सबसे पहला हम लोग बोलेंगे आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या आता है, उसके बाद आता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शंस आता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो फोर्स होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्सेस और इंटरेक्शंस इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन फोल्डिंग, क्या क्या फोर्स और इंटरेक्शंस होता है जो प्रोटीन फोल्डिंग्स को करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना वो कोवेलेंट भी हो सकता है, नॉन कोवेलेंट भी हो सकता है। कोवेलेंट में क्या आएगा, डाइसल्फाइड लिंकेज आएगा, नॉन कोवेलेंट में क्या आएगा, आयनिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि इतना सारा में से ये जो 5 जो फोर्सेस ऑफ जो इंटरेक्शंस लग रहा है, इसमें से हम लोग बोलेंगे कौन सा मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होता है, मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कौन है, मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस कौन है जो कि हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना है मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस, याद रखना कौन होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस है जो कि क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर ध्यान से देखो ये सारा का सारा जो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहा है या इंटरेक्शंस जो लग रहा है, इसमें से अगर केवल हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, प्रोटीन का फोल्डिंग नहीं होगा। मतलब जो फोल्डेड प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट में आ जाएगा, मतलब डीनेचर कर जाएगा, ठीक है। और इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे एन फिंसन, ठीक है, क्रिश्चियन एन फिंसन था, जिसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फिंसन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और ये एन फिंसन एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ये एन फिंसन एक्सपेरिमेंट ये बताता है
कि प्रोटीन फोल्डिंग के लिए जो मेजर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर फोल्डेड प्रोटीन्स में से हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हटा दिया जाए तो वो फोल्डेड प्रोटीन या नेटिव फॉर्म ऑफ जो प्रोटीन है वो वापस किस में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट में आ जाएगा या नॉन नेटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोटीन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डीनेचर कर जाएगा। ठीक है, डीनेचर का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन डीनेचुरेशन का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन डीनेचुरेशन का मतलब ये हो गया कि प्रोटीन जब हम लोग बोलेंगे अपने नेटिव फॉर्म से वापस किस में चला जाए, नॉन नेटिव फॉर्म में चला जाए। ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन कब होगा, हम लोग बोलेंगे डीनेचुरेशन तब होगा जब हम लोग बोलेंगे फोल्डेड प्रोटीन्स में से कौन सा मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हटा दिया जाए, हाइड्रोफोबिक जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस उसको हटा दिया जाए, तो ये जो नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है वो क्या चीज में, वो हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। तो यही कॉन्सेप्ट है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने ये भी बता दिया कि फोर्सेस और इंटरेक्शंस क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो याद रखना है ये सब सारा का सारा फोर्सेस इन्वॉल्व होता है प्रोटीन फोल्डिंग्स के लिए। जो मेजर फोर्स होता है प्रोटीन फोल्डिंग के लिए वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, अगर देखो यहां पर देखो, जैसे कि हम लोग बोलेंगे ना, अगर मान लो कि कोई फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, कोई फोल्डेड प्रोटीन है, ये हम लोग बोलेंगे इसमें से हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हटा दिया जाए तो ये फोल्डेड प्रोटीन या नेटिव प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट में, या हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन। ये मैं बताया हूं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन डीनेचुरेशन बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या चीज है, देखो ध्यान से, प्रोटीन फोल्डिंग क्या चीज है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्रोटीन फोल्डिंग क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या चीज, रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, देखो ध्यान से। ठीक है, ये फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, अगर इसमें से हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हटा दिया जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन डीनेचुरेशन। तो इसका मतलब हो गया, देखो ध्यान से, इसका मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग, मतलब अनफोल्डेड जो स्टेट है प्रोटीन का वो किस में आ रहा है, फोल्डेड स्टेट में आ रहा है। नॉन नेटिव जो फॉर्म है वो किस में आ रहा है, हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन डीनेचुरेशन के रिवर्स काम कर रहा ना। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन। याद रखना है, ये भी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, कोई भी हम लोग बोलेंगे नॉन नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है ना, या नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है ना, या अनफोल्डेड स्टेट में जब प्रोटीन्स रहता है, या अनऑर्गेनाइज्ड स्टेट में जब प्रोटीन्स रहता है, जब वो चेंज होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग नेटिव फॉर्म बोलते हैं, फंक्शनल फॉर्म या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म या फोल्डेड स्टेट भी बोलेंगे। ठीक है, या क्या बोलेंगे, फोल्डेड स्टेट भी बोलेंगे। तब इस प्रोसेस को हम लोग प्रोटीन क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं प्रोटीन क्या चीज, प्रोटीन फोल्डिंग बोल रहे हैं, प्रोटीन फोल्डिंग बोल रहे हैं। तो इस प्रोसेस के लिए, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए क्या एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है या नहीं होता है, यही हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अभी यहां पर देखो, ये जो मैं यहां पे लिखा हूं ना कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन फोल्डिंग, क्या एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन फोल्डिंग के लिए। तो याद रखना है कि प्रोटीन फोल्डिंग के लिए हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है, प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे हम लोग बोलेंगे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है, प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे हम लोग बोलेंगे नो रिक्वायरमेंट ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एनर्जी। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटीन फोल्डिंग का। प्रोटीन फोल्डिंग के लिए हम लोग बोलेंगे कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, रादर हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे क्या होगा, प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे हम लोग बोलेंगे एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग। इसका मतलब हो गया
कि प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे एनर्जी तो नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे हम लोग बोलेंगे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, देखो ध्यान से मैं यहां पर मिटा के बताता हूं इसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर देखो याद रखना है कि जो भी न्यूली सिंथेसाइज जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो भी न्यूली सिंथेसाइज जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन याद रखना है हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल होता है। वो प्रोटीन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल होगा, ठीक है। और कोई भी चीज अनस्टेबल तब होता है जब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। तो जब भी याद रखना है प्रोटीन जब बनता है, न्यूली सिंथेसाइज जब प्रोटीन बनता है या पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, तो वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि ये इस प्रोटीन के पास, ये जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है इसके पास हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, इसीलिए क्या चीज है, अनस्टेबल है। यही रीजन है कि ये क्या रहेगा, अनफोल्डेड स्टेट में रहेगा और हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली नॉन फंक्शनल रहेगा, ठीक है। तो याद रखना इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो भी नॉन नेटिव जो फॉर्म होता है प्रोटीन का, ये जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन होता है या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है जो अनफोल्डेड स्टेट में रहता है, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब हो गया कि उसके पास क्या चीज है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो ध्यान से, अनस्टेबल है मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी, इसीलिए क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली इनएक्टिव या नॉन फंक्शनल रहता है, ठीक है। कौन, प्राइमरी स्ट्रक्चर या हम लोग बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज करेगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिलीज करेगा, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज करेगा, तो यहां पर भी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से जब टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनेगा, तो यहां पर भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो यहां पर ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये स्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेबल होता है, इसीलिए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव होता है या हम लोग बोलेंगे फंक्शनल होता है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे ये जो न्यूली सिंथेसाइज जो प्रोटीन है ना, ये हम लोग बोलेंगे फोल्ड होते होते ये किसमें पहुंच रहा है, नेटिव फॉर्म में पहुंच रहा है ना, तो वो हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे एनर्जी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिलीज ऑफ क्या चीज, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी बाहर निकल रहा है, मतलब प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे देखो ध्यान से, प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी लगता नहीं है, रादर एनर्जी क्या होता है, बाहर की तरफ रिलीज होता है, ठीक है। ये एनर्जी जैसे जैसे रिलीज होता चला जाएगा, वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो प्रोटीन होगा वो स्टेबलाइज होता चला जाएगा। और हम लोग बोलेंगे जब प्रोटीन टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटिव फॉर्म या फंक्शनल फॉर्म या बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, इसका मतलब ये जो प्रोटीन है वो क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल कम रहेगा या हम लोग बोलेंगे मिनिमम रहेगा, ठीक है। इसीलिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नेटिव फॉर्म क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है या फंक्शनल होता है या बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे ईच एंड एवरी स्टेप में क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी रिलीज हुआ है। और कोई भी प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। कोई भी वैसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, प्रोटीन फोल्डिंग का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग जो होता है, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग जो होता है वो हम लोग बोलेंगे कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है, याद रखना है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिलीज होगा, ठीक है। क्योंकि एनर्जी लग नहीं रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग पैसिव प्रोसेस भी बोलते हैं, याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा, पैसिव प्रोसेस भी बोलेंगे, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इस पैसिव प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी नहीं लगता है, रादर हम लोग बोलेंगे एनर्जी रिलीज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पैसिव प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, इसका मतलब हो गया कि प्रोटीन फोल्डिंग कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे इट इज ए टाइप ऑफ पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है, याद रखना है। या हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये बोला कि जो भी हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग जो होता है वो हम लोग बोलेंगे
क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा मिले और अल्टीमेटली जब नेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है प्रोटीन तो वो हाईली स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो गया मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एनर्जी कम है, एनर्जी कम हो गया, मिनिमाइज हो गया, मतलब अब ये नेटिव फॉर्म क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बायोलॉजिकली एक्टिव है या हम लोग बोलेंगे फंक्शनली एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग पैसिव प्रोसेस भी बोलते हैं। तो याद रखना है प्रोटीन फोल्डिंग इज ए पैसिव प्रोसेस। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पर देखो ध्यान से, जब भी कभी भी हम लोग बोलेंगे कोई भी प्रोसेस में अगर एनर्जी लगता है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होता है या हम लोग बोलेंगे एनर्जी लगता है, तो याद रखना है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडरगोनिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इंडरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, जब भी कभी एनर्जी लगेगा ना कोई भी प्रोसेस में तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडरगोनिक प्रोसेस। ठीक है, जब भी कभी एनर्जी रिलीज होगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ठीक है, और जो इंडरगोनिक प्रोसेस होता है ना, याद रखना है क्योंकि इसमें एनर्जी लग रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। याद रखना है क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहां पर देखो ध्यान से, चूंकि प्रोटीन फोल्डिंग में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी नहीं लग रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग एक्सर्गोनिक प्रोसेस है या हम लोग बोलेंगे पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, और एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग इंडरगोनिक बोलते हैं। इंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब हो गया वैसा प्रोसेस जिसमें क्या लगेगा, एटीपी लगेगी, एनर्जी लगेगा, और इस प्रोसेस को चूंकि एनर्जी लग रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर से क्या समझ में आता है, यहां पर से ये समझ में आता है कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है या पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे करके क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो देखो अगला कैरेक्टर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग का। देखो यहां पर मैं लिखा हूं कि प्रोटीन कैन गेट इट्स नेटिव कॉन्फर्मेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब देखो ध्यान से कि पहला अटेम्प्ट में ही हम लोग बोलेंगे ये जो अनफोल्डेड या हम लोग बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या क्या चीज में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर या हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो कि ये मान लो कि मैं हूं। ठीक है, ये मान लो यहां पर मैं हूं। ठीक है, यहां पर मैं हूं और मान लो कि मेरा स्कूल यहां पर है। ठीक है, मेरा जो स्कूल है वो हम लोग बोलेंगे, मेरा जो स्कूल है मान लो कि यहां पर है। ठीक है, और भी यहां पर बहुत सारे स्कूल है, देखो ध्यान से, यहां पर है, यहां पर भी स्कूल है, यहां पर भी स्कूल है। ठीक है, तो अब देखो कि मेरा स्कूल तो ये है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, डायरेक्टली ये स्कूल, मेरा अपना स्कूल जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं मान लो कि पहले ये स्कूल में गया तो मैं देखूंगा तो ये तो मेरा स्कूल ही नहीं है, तो फिर मैं यहां से निकलूंगा, फिर ये वाला स्कूल जाऊंगा, फिर यहाँ भी मुझे पता चलेगा ये मेरा स्कूल नहीं है, फिर यहां से जब यहां जाऊंगा तो ये वाला स्कूल, तो ये भी मुझे पता चलेगा ये भी मेरा स्कूल नहीं है, फिर यहां से निकल के अल्टीमेटली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, मतलब मेरे स्कूल पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि मुझे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग है। देखो यहाँ पर ध्यान से कि पहले यहाँ जा रहा हूँ, फिर यहाँ अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मुझे क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ना। सिमिलरली देखो ध्यान से कि क्या होता है, देखो प्रोटीन फोल्डिंग है ना, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नॉन नेटिव फॉर्म है प्रोटीन का। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नेटिव फॉर्म है प्रोटीन का। ठीक है, तो प्रोटीन चूंकि बहुत ज्यादा, एक सेकंड्स में थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बन रहा है एक हमारे बॉडी के सेल में। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या करेगा, अपना डेस्टिनेशन को एक्वायर करेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, कौन, प्रोटीन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोटीन कैन गेट इट्स नेटिव कॉन्फर्मेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। प्रोटीन ऐसा नहीं कि पहले ये वाला फिर यहाँ ऐसे करके नहीं, प्रोटीन क्या करेगा, अपने नेटिव स्टेट में जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा प्रोटीन्स के फोल्डिंग में। ठीक है, और एक सेकंड में हम लोग बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स का फोल्डिंग हो जाता है, तो उतना टाइम नहीं रहता है, याद रखना है। क्योंकि हम लोग बोलेंगे हमारे सेल्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ जो बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर, हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स पे। और एंजाइम्स का चीज होता है, प्रोटीन्स होता है, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर फोल्डिंग्स होता है। ठीक है, तो वो फोल्डिंग्स याद रखना है, हम लोग बोलेंगे कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन ने नॉन नेटिव प्रोटीन एक्वायर कर लेता है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, याद रखना है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही हुआ।
अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये अगला पॉइंट क्या चीज है, तो अगला पॉइंट देखो क्या चीज है, यहां पर मैं क्या लिखा हूं कि प्रोटीन फोल्डिंग इज एक्सट्रीमली रैपिड प्रोसेस। याद रखना है, प्रोटीन जो फोल्डिंग होता है ना, ठीक है, ये प्रोटीन फोल्डिंग हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमली रैपिड प्रोसेस है। मतलब देखो ध्यान से, यहां पर जो न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नॉन नेटिव जो प्रोटीन है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, नॉन फंक्शनल या बायोलॉजिकली इनएक्टिव जो प्रोटीन है, ये हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो नॉन नेटिव प्रोटीन जब चेंज होगा किस में, हम लोग बोलेंगे अपने नेटिव फॉर्म में, या हम लोग बोलेंगे टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, या फंक्शनल फॉर्म में। तो याद रखना इस प्रोसेस को हम लोग प्रोटीन फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटीन फोल्डिंग होता है ये हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमली रैपिड प्रोसेस होता है, एक्सट्रीमली रैपिड प्रोसेस होता है। क्यों, इसीलिए क्योंकि ये जो फोल्डेड प्रोटीन है ना, नेटिव जो प्रोटीन है वो फंक्शनल है। और याद रखना है सेल में क्या हो रहा है, बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है, बहुत सारा फंक्शंस हो रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे अलग अलग टाइप का क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। और वो अलग अलग टाइप का प्रोटीन्स का जो फोल्डिंग्स होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो याद रखना है, तो क्योंकि इसीलिए प्रोटीन फोल्डिंग रैपिड है, क्योंकि ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, जब नॉन नेटिव प्रोटीन नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन में चेंज होगा, तो अब ये क्या करेगा, इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे सेल में क्या करेगा, फंक्शंस को करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग इज, हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमली रैपिड प्रोसेस। तो इसका मतलब यही हो गया। इसका मतलब देखो क्या लिखा हूं मैं, इट मींस नेटिव कॉन्फर्मेशन इज गेन्ड इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड और लेस देन 1 सेकंड। मतलब देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन को अपने नेटिव जो कॉन्फर्मेशन में आने के लिए हम लोग बोलेंगे लेस देन 1 सेकंड लगता है, ठीक है, लेस देन 1 सेकंड लगता है। याद रखना है, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हम लोग बोलेंगे प्रोटीन क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे फोल्ड कर जाता है, ठीक है। तो ये तो मैं एक प्रोटीन का दिखा रहा हूं ना, यहां पर हम लोग बोलेंगे एक सेल के अंदर बहुत सारा प्रोटीन्स का क्या होता है, फोल्डिंग्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, हाईली रैपिड होता है, एक्सट्रीमली रैपिड होता है। एक सेकंड के अंदर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्ड हो जाता है। और किस मैनर में होगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट मैनर में होगा, ठीक है। तो ये होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बताता हूं कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड। देखो यहाँ पर मैं लिखा हूं भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटीन फोल्डिंग इज और आर करेक्ट। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग प्रोटीन फोल्डिंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बताना है कि सही है, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले चलो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि प्रोटीन फोल्डिंग इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन। बिल्कुल ये सही है, मैंने बताया था कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिवर्स प्रोसेस होता है प्रोटीन डीनेचुरेशन का, ठीक है। दूसरा ये मतलब इसका मतलब हो गया कि पहला ऑप्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे सही है। अब देखो सॉरी, पहला स्टेटमेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे सही है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्रोटीन फोल्डिंग में मेजर फोर्स जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। बिल्कुल ये होता है, ठीक है, मैंने ये भी बताया है, ठीक है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद ये जो तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ कि प्रोटीन फोल्डिंग इज स्पॉन्टेनियस एंड हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस, ये भी होता है बिल्कुल। प्रोटीन फोल्डिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और ये हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस होता है, याद रखना है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या चीज है कि द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग या 3D स्ट्रक्चर लाई इन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी मैंने बताया है, ठीक है, कि जो प्रोटीन फोल्डिंग का जो इंफॉर्मेशन होता है वो हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन के सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स पे लाई करता है, ठीक है, ये भी मैंने बताया, ये भी सही है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या चीज है कि एरर चांस इन प्रोटीन फोल्डिंग इज नेग्लिजिबल। याद रखना ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग जब होता है तो चांस ऑफ जो एरर होता है ना वो बिल्कुल हम लोग बोलेंगे नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हम लोग बोलेंगे सही है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि स्टेटमेंट 5 पे क्या चीज हम लोग बोलेंगे सही है। अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हूं मैं कि प्रोटीन फोल्डिंग इज एक्सट्रीमली रैपिड प्रोसेस। बिल्कुल ये भी मैं बताया हूं कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली रैपिड प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या चीज लिखा हूं कि नेटिव कॉन्फर्मेशन इज गेन्ड इन द फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। बिल्कुल कि प्रोटीन जब फोल्ड करता है तो नेटिव कॉन्फर्मेशन में आता है विद इन हम लोग बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे लेस देन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फोल्डिंग हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड प्रोटीन अपने नेटिव कॉन्फर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब
ये जो 7th स्टेटमेंट है वो भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे सही है। अब उसके बाद देखो ये जो 8 स्टेटमेंट है ना, अब यहां पर देखो, यहां पर प्रोटीन फोल्डिंग इज एक्सरगोनिक प्रोसेस, ठीक है बिल्कुल सही है, एक्सरगोनिक प्रोसेस है, मैंने बताया था, जिसमें क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, और जब एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी नहीं लगता, तो उस प्रोसेस को हम लोग पैसिव प्रोसेस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, तो स्टेटमेंट नंबर 8 भी सही है। अब इसके बाद देखो मैं यहाँ पर क्या लिखा हूं कि प्रोटीन कैन गेट इट्स नेटिव कॉन्फॉर्मेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बिल्कुल यहां पर मैंने बताया था कि जो स्टेटमेंट नंबर 9 है वो भी सही है रिगार्डिंग प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन हम लोग बोलेंगे अपने नेटिव कॉन्फॉर्मेशन में आ जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो चांस ऑफ जो एरर होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट 9 भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे सही है। अब देखो स्टेटमेंट 10, प्रोटीन फोल्डिंग इज एन इंड्यूस्ड प्रोसेस एंड रैंडम प्रोसेस। मैंने क्या बोला? प्रोटीन फोल्डिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे रॉन्ग है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 10 क्या चीज हम लोग बोलेंगे रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन फोल्डिंग इंड्यूस तो नहीं है, कोई चीज ऐसा तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं जो क्या कर रहा है प्रोटीन फोल्डिंग को इंड्यूस कर रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और हम लोग बोलेंगे हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हो? रैंडम प्रोसेस, प्रोटीन फोल्डिंग रैंडम प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है? गलत है, रॉन्ग है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या चीज है? इट इज प्रोटीन फोल्डिंग इज इंटरगोनिक प्रोसेस। इंटरगोनिक प्रोसेस का मतलब एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, या इसको एक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रोटीन फोल्डिंग याद रखना है इंटरगोनिक प्रोसेस नहीं है, एक्टिव प्रोसेस नहीं है। प्रोटीन फोल्डिंग क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है ये हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है हम लोग बोलेंगे एक्सरगोनिक प्रोसेस है, या हम लोग बोलेंगे पैसिव प्रोसेस है। इसका मतलब हो गया कि स्टेटमेंट नंबर 11 क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो कौन इसका मतलब आंसर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इसका आंसर होगा ये सारा का सारा स्टेटमेंट क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ट्रू है, और ये दोनों स्टेटमेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनकरेक्ट है, ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्वेश्चंस पूछा जाता है किसमें, किससे रिलेटेड? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग खत्म हुआ। अब हम लोग क्या चीज करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रोटीन फोल्डिंग होता है ना, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको अब हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, वही मैंने यहाँ पे लिखा है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। ये क्या होता है और इससे कैसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये बहुत आसान है, ठीक है। देखो कैसे आसान है, देखो जब भी कभी टर्म आएगा ना थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, तो याद रखना ये रिलेटेड होगा, हम लोग बोलेंगे मतलब यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग रिलेटेड रहेगा किसके किसके साथ? हम लोग बोलेंगे एनर्जी के साथ, और हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है? हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग ये होता है कि इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप अमंग द प्रोटीन फोल्डिंग विथ एनर्जी एंड हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग का, जो भी प्रोटीन फोल्डिंग हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रोटीन फोल्डिंग हो रहा है, इस प्रोटीन फोल्डिंग का एनर्जी, और ये प्रोटीन फोल्डिंग का एनर्जी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी के साथ, और हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी इसके साथ हम लोग बोलेंगे क्या रिलेशनशिप है किसका? प्रोटीन फोल्डिंग का, ठीक है। मतलब सिंपल प्रोटीन फोल्डिंग, एनर्जी और एंट्रोपी, ये तीनों में क्या रिलेशनशिप है यही बताता है, हम लोग बोलेंगे कौन? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है। इसमें हम लोग ये चीज स्टडी करते हैं। और एक चीज याद रखना, एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से, और एंट्रोपी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब ये तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बोलेंगे एक मॉडल दिया गया, उस मॉडल को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी फनल मॉडल, या क्या बोलेंगे? प्रोटीन फनल मॉडल, ठीक है, जो मैं यहाँ पर बनाया हूं, ठीक है। इस मॉडल को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी फनल मॉडल, या क्या बोलेंगे? प्रोटीन फनल मॉडल, क्योंकि ये मॉडल देखो ध्यान से, बिल्कुल हम लोग बोलेंगे फनल के जैसा दिखता है, ठीक है। इसीलिए इस मॉडल को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी फनल मॉडल या प्रोटीन फोल्डिंग फनल मॉडल। और यही मॉडल एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटीन फोल्डिंग, एनर्जी एंड हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी के साथ, ठीक है। तो क्या होता है ये, वो मैं बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत आसान है। उसके लिए क्या चीज जानना होगा? देखो ध्यान से, उसके लिए पहले ये चीज जानना होगा, ठीक है। पहला चीज
कि इंट्रोपी का मतलब क्या होता है, याद रखना, इंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ हम लोग बोलेंगे डिसऑर्डरनेस, इस कॉल्ड हम लोग बोलेंगे इंट्रोपी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल का हम लोग बोलेंगे कि कोई भी अगर मान लो कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है मान लो, अगर हम लोग बोलेंगे इसका इंट्रोपी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इंट्रोपी अगर ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे किस मैनर में, डिसऑर्डर मैनर में है। डिसऑर्डर मैनर में इसका मतलब ये मॉलिक्यूल किस क्या कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो याद रखना है इंट्रोपी अगर ज्यादा होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल स्टेट में रहेगा। क्योंकि इंट्रोपी का डेफिनेशन ही क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। और डिसऑर्डरनेस तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल किस स्टेट में रहेगा, अनस्टेबल स्टेट में रहेगा, मतलब इंट्रोपी क्या होगा उस मॉलिक्यूल का, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। ठीक है, अब देखो एनर्जी और इंट्रोपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, एनर्जी जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इंट्रोपी। याद रखना है, मतलब जितना ज्यादा इंट्रोपी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी होगा। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं जितना ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रोपी होगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। अब देखो इसको मैं कोरिलेट करता हूं क्या चीज को समझाने के लिए, प्रोटीन फोल्डिंग एनर्जी और इंट्रोपी में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं क्या लिखा था, डेल्टा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग बोलेंगे डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं जिससे ये समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। सबसे पहला चीज ये याद करो, मैंने बताया था कि जो भी न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, ठीक है, जो भी न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है वो सबसे पहला किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे वो रहता है अनफोल्डेड स्टेट में, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ये अनफोल्डेड स्टेट है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेटिव, क्या चीज, नॉन नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जो कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव होगा, नॉन फंक्शनल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, फोल्डिंग स्टार्ट होगा, और ये हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अनफोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये किसमें चेंज होगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में चेंज होगा, जिसमें से मोस्ट कॉमन क्या चीज हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स, और हम लोग बोलेंगे बीटा शीट है। मोस्ट कॉमन क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या चीज है, अल्फा हेलिक्स, एंड हम लोग बोलेंगे कौन है, बीटा शीट। ये मैं पढ़ाया हूं, आप देख सकते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर का सीरीज ऑफ लेक्चर्स देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फोल्डिंग होगा ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, उस फोल्डिंग को हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड फोल्डिंग। ठीक है, लोकलाइज्ड फोल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, लोकलाइज्ड फोल्डिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे स्मॉल लेवल पे, छोटे से लेवल पे क्या होता है, फोल्डिंग होता है, किसमें, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्या बोलेंगे लोकलाइज्ड फोल्डिंग हुआ है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का दूसरा नाम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मोल्टन, इसका दूसरा नाम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मोल्टन ग्लोब्यूल, इसका दूसरा नाम क्या हम लोग बोलेंगे मोल्टन ग्लोब्यूल भी बोलते हैं, ग्लोब्यूल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूल, मोल्टन ग्लोब्यूल के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग बोलेंगे आगे जाकर हम लोग बोलेंगे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। ठीक है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसको हम लोग मोटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिव्स भी बोलते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे आगे जाकर ये फर्दर हम लोग बोलेंगे फोल्ड करता है, और हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज करता है, हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में चेंज करता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज करता है, हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में, ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्म है ना, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं नेटिव फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फोल्डेड स्टेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्डेड स्टेट बोलेंगे, या इसको हम लोग 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, बायोलॉजिकली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल होगा। ठीक है, बायोलॉजिकली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल होगा, याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर ये क्या था, हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड का चेन था, एक तरफ एन टर्मिनल एक तरफ सी टर्मिनल, न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि नॉन नेटिव फॉर्म में था। अब ये देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे फोल्ड करके हम लोग बोलेंगे अपने नेटिव फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर इस चीज को याद रखना, मैं इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग बोलते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इसका मतलब प्रोटीन फोल्डिंग कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, याद रखना है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। ठीक है, याद रखना है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, निकलता है। ठीक है, और एक्सर्गोनिक प्रोसेस को हम लोग पैसिव प्रोसेस भी बोलते हैं, ये मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक्सर्गोनिक प्रोसेस से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर या अनफोल्डेड या नॉन नेटिव जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाईली अनस्टेबल होता है। याद रखना है, ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, मतलब इसके पास हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी होता है। ठीक है, और इसी एनर्जी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी किसके लिए, अनफोल्डेड जो प्रोटीन है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो नॉन नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है, ये प्रोटीन के अनस्टेबल है ना, और जो भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखना है कि अनफोल्डेड स्टेट में जो प्रोटीन होता है वो अनस्टेबल होता है, और उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, याद रखना है। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी और हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। इसीलिए चूंकि गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे यहां पर अनफोल्डेड प्रोटीन का जो एंट्रोपी है वो भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम होगा, या हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट एंट्रोपी होगा। ठीक है, और वैसे भी तो देखो ना, मैंने क्या बताया था, एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या था, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर्डनेस। डिसऑर्डर्डनेस हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल तभी होगा जब वो अनस्टेबल होगा, और यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या चीज है, अनफोल्डेड जो प्रोटीन है वो क्या चीज है, अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जो एंट्रोपी होगा वो भी क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे देखो ध्यान से, जैसे जैसे प्रोटीन फोल्ड करता चला जा रहा है, नॉन नेटिव स्टेट से नेटिव स्टेट में चलता, ये प्रोटीन फोल्ड होना स्टार्ट हो गया है, और अल्टीमेटली प्रोटीन हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म में आ चुका है, तब तक देखो ध्यान से एनर्जी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डिक्रीज करते चला जा रहा है ना, एनर्जी क्या हो रहा है, देखो ध्यान से डिक्रीज करते चला जा रहा है। और जो नेटिव फॉर्म है उसको हम लोग स्टेबल फॉर्म भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्टेबल फॉर्म है, इसका मतलब हो गया ये प्रोटीन क्या चीज है, बायोलॉजिकली एक्टिव है, और ये जो अनस्टेबल जो फॉर्म था प्रोटीन का, जो कि नॉन नेटिव था, अनफोल्डेड था, वो क्या था, बायोलॉजिकली इनएक्टिव था। तो अब जो नेटिव फॉर्म ऑफ जो प्रोटीन है वो क्या कैसा है, हम लोग बोलेंगे स्टेबल फॉर्म है। और अगर स्टेबल फॉर्म होगा तो यहाँ पर का हम लोग बोलेंगे एनर्जी क्या होगा, क्योंकि स्टेबल इसीलिए इसके पास हम लोग बोलेंगे एनर्जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मिनिमम होगा। और हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मिनिमम होगा, क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, एंट्रोपी मैक्सिमम तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, गिब्स फ्री एनर्जी मैक्सिमम तब होगा जब हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। जब हम लोग बोलेंगे प्रोटीन या मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म में आ चुका है, तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मिनिमम हो गया, और हम लोग बोलेंगे और ये एंट्रोपी जो डेल्टा है वो भी क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डिक्रीज करता चला जा रहा है प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे, याद रखना है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, जैसे जैसे प्रोटीन फोल्डिंग मतलब प्रोसीड करता चला जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। और हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी भी क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। अल्टीमेटली जब नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन बन जाएगा तो गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, हम लोग बोलेंगे कहां पर, ये जो फनल मॉडल है, एनर्जी फनल मॉडल है उसी में। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या बोलता है एनर्जी फनल मॉडल। अब देखो इसी को अप्लाई करना है यहां पर, देखो ध्यान से, ये जो अनफोल्डेड जो स्टेट है ना प्रोटीन का, ठीक है, ये सबसे टॉप पे रहेगा, फनल के सबसे टॉप पे रहेगा, याद रखना है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब हो गया, अनस्टेबल का मतलब हो गया ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, नॉन फंक्शनल होगा। और यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटीन है इसका जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी,
वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। और हम लोग बोलेंगे डेल्टा एस मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंट्रोपी, ये भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम होगा। किसका, हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड जो स्टेट है प्रोटीन का उसका। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे प्रोटीन, हम लोग बोलेंगे फोल्ड होता चला जा रहा है, प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसीड करता चला जा रहा है, देखो ध्यान से, वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज होता चला जा रहा है, मतलब डेल्टा जी क्या होते चला जा रहा है हम लोग बोलेंगे, और डेल्टा एस क्या होते चला जा रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ये क्या करता चला जा रहा है, हम लोग बोलेंगे डिक्रीज करता चला जा रहा है। क्यों, कौन कौन, डेल्टा जी एंड हम लोग बोलेंगे डेल्टा एस, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी एंड हम लोग बोलेंगे इंट्रोपी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर जब भी कभी एक्सर्गोनिक, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, मतलब ये कैसा प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, पैसिव प्रोसेस है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल पैसिव प्रोसेस है। अब यहां पर देखो डेल्टा जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ध्यान से, डेल्टा जब भी कभी एनर्जी रिलीज होगा ना, ठीक है, एनर्जी जब भी कभी बाहर निकलेगा, एनर्जी नहीं लगेगा या एनर्जी रिलीज होगा, तो उस टाइम पे एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलेंगे। और एक्सर्गोनिक प्रोसेस में जो डेल्टा जी होता है ना, वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे, वो लेस देन जीरो होगा, याद रखना है, वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसका मतलब वो प्रोसेस क्या चीज है, एक्सर्गोनिक है, मतलब उसमें एनर्जी नहीं लग रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एनर्जी नहीं लग रहा है। ठीक है, याद रखना है। और तो मैं देखो, मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूं, अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब हो गया जब एनर्जी लगता है तब हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, इंडरगोनिक होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इंडरगोनिक या एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन जब एनर्जी नहीं लगता, एनर्जी रिलीज होता है, उस टाइम पे डेल्टा जी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी नहीं लग रहा है, रादर एनर्जी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रिलीज हो रहा है, याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है, क्वेश्चन में ये भी दे सकता है डेल्टा जी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं लग रहा है, डिक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला क्या था, हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट था ना। ठीक है, अनफोल्डेड स्टेट या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बाद मोल्टन ग्लोब्यूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, देख सकते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल। अब उसके बाद देखो ध्यान से, मोल्टन ग्लोब्यूल के बाद सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स यहां पर बना होगा। अब ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोल्ड करके क्या बना रहा होगा, हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बना रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट इंटरमीडिएट फोल्डिंग, मतलब प्रोटीन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू नेटिव फॉर्म, या हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब इसके बाद अल्टीमेटली देखो ध्यान से, प्रोटीन कहां कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली, हम लोग बोलेंगे नेटिव फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेटिव फॉर्म में आ गया, इसका मतलब प्रोटीन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डेल्टा जी और हम लोग बोलेंगे डेल्टा एस क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, उसके बाद और एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइलॉइड फॉर्म। ठीक है, एमाइलॉइड फॉर्म मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, याद रखना है। यहां पर भी हम लोग बोलेंगे डेल्टा जी क्या होगा, मिनिमम होगा, और हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर प्रोटीन का वो क्या है, मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब एग्जाम में कैसे करके पूछेगा, एग्जाम में ये जो सीक्वेंस है उसको याद रखना है। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या चीज है, अनफोल्डेड प्रोटीन है ना, देखो ध्यान से, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अनफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, मोल्टन ग्लोब्यूल, फिर क्या चीज है, डिस्क्रीट इंटरमीडिएट फोल्डिंग, फिर क्या चीज है, नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन, फिर क्या चीज है, एमाइलॉइड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। यही है ना, देखो ध्यान से, अगर हम लोग इधर से इधर जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, तो क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, डेल्टा जी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डेल्टा जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब डेल्टा जी किस को हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस के साइन से, नेगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग बोलेंगे डेल्टा एस, ये भी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना, तो ऑर्डर क्या होगा, देखो ध्यान से, ऑर्डर होगा हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड प्रोटीन, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, देख सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, मोल्टन ग्लोब्यूल। ठीक है, उसके बाद एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, घटते चला जाएगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट इंटरमीडिएट फोल्डिंग, उसके बाद एनर्जी घटता चला जाएगा, नेटिव फॉर्म, और हम लोग बोलेंगे सबसे कम एनर्जी किसमें होगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे एमाइलॉइड, जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस सीक्वेंस को याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और डेल्टा जी को नेगेटिव अगर साइन बताता है तो इसका मतलब ये समझ जाना कि क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग का, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी फनल मॉडल से।
अब देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है मैंने एक लाइन यहाँ पर ये लिखा है कि जो अनफोल्डेड स्टेट होता है ना प्रोटीन का, वो हम लोग बोलेंगे फनल के टॉप पोजीशन पे लाई करता है, ठीक है, विथ मैक्सिमम और हाईएस्ट एनर्जी आप देख सकते हैं, एंड हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम इंट्रोपी, क्योंकि अनस्टेबल है। जो मॉलिक्यूल जितना अनस्टेबल होगा वो इधर उधर जाएगा, इधर उधर जाएगा, इसका मतलब उसके पास क्या, बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो क्या हम लोग बोलेंगे डिसऑर्डर मैनर में, इसीलिए इंट्रोपी भी क्या होगा यहाँ पर मैक्सिमम होगा। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, जो गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है फॉर द प्रोटीन फोल्डिंग इज नेगेटिव। नेगेटिव ये बता रहा है एक्सर्गोनिक और पैसिव प्रोसेस को बता रहा है, ठीक है। और ये सीक्वेंस को याद रखना है, यूपी मतलब अनफोल्डेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन, एम मतलब मोल्टन ग्लोब्यूल और डीएनए, ठीक है। डी मतलब डिस्क्रीट इंटरमीडिएट फोल्डिंग, एन मतलब नेटिव फॉर्म और ए मतलब एमाइलॉइड, ठीक है। तो याद रखना इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, फिर एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग बोलेंगे डिक्रीज करता चला जा रहा है, और हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे जो एमाइलॉइड फॉर्म है वहां पर एनर्जी बिल्कुल मिनिमम है। उसी तरह एंट्रोपी भी हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम कहां है, सबसे पहला अनफोल्डेड स्टेट में, और मिनिमम कहां है, हम लोग बोलेंगे एमाइलॉइड, या हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है, ये चीज एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सीक्वेंस पूछता है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। या एग्जाम में ये ग्राफ को दे देगा और आपको यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ पर लिख देगा, जो ग्राफ इसको ऐसे करके दे देगा, यहाँ पर लिख देगा ए, यहाँ पर लिख देगा बी, यहाँ पर लिख देगा सी, यहाँ पर लिख देगा डी, और यहाँ पर लिख देगा ई, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ए क्या चीज है, ए क्या चीज है, अनफोल्डेड है या मोल्टन ग्लोब्यूल है या डिस्क्रीट इंटरमीडिएट फोल्डिंग है, नेटिव फॉर्म या एमाइलॉइड फॉर्म है, ठीक है। ऐसा के एग्जाम में पूछेगा, तो ये दिमाग लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन्स, तो ये खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग एक लेक्चर में ये भी देख लेंगे कि मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे मॉलिक्यूलर चैपरोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखना है प्रोटीन फोल्डिंग जो होता है ना, इसमें एरर का जो चांस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे सेल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है, और उस प्रोटीन्स को क्या करना है, फोल्ड होना है, तो उसमें क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से इंटरेक्ट करके क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे इनकरेक्ट फोल्ड हो सकता है। तो वो जो इनकरेक्ट फोल्डिंग होता है ना, उसको ठीक करने के लिए सेल के पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मॉलिक्यूलर चैपरोन्स है, वो भी एक प्रोटीन है, वो क्या करता है, करेक्ट फोल्डिंग में हेल्प करता है। तो वो कैसे करके करता है, ये हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर चैपरोन जब हम लोग स्टडी करेंगे तब, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।